एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी भर्ती में जो एक संशोधन जो है आरएनपी रूल में हुआ है उस बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे कि टीजीटी भर्ती में पीजी डिग्री को भी जो अब है वो मान्य किया जाएगा। इसका रीज़न यही है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जो आरएनपी जो रूल्स में जो एक तरह से अमेंडमेंट किया है और इसमें जो है अब बदलाव किए गए हैं और बदलाव क्या है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आपकी जो नई एक तरह से शर्तें हैं उसके तहत टीजीटी की भर्ती के लिए बीए में यदि आपके 50% जो अंक हैं उससे कम आपके बन रहे हैं तो भी आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपके पीजी में 55% मार्क्स जो हैं यदि वो हैं तो आप फिर टीजीटी भर्ती में जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% भी मार्क्स नहीं हैं तो इसके साथ यदि हम बात करें तो यदि +2 में आपके 50% अंकों के साथ बीएड का 4 साल का डिप्लोमा जो है वो भी जो है वो लागू होगा। और इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए बीए बीकॉम में जो 50% अंक के साथ साथ 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा भी मान्य होगा। और अभ्यर्थियों को टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी रहेगा, ये आप सभी को पता ही है। और नए नियमों के तहत जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक में सामान्य वर्ग में 50% अंकों की अनिवार्यता जो है वो रखी गई है। तो कुल मिला के यही एक जो बड़ा चेंज है जिसको कि मेजर चेंज हम कहेंगे वो यहाँ से किया गया है और ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बात है जिनके कि ग्रेजुएशन में 50% जो अंक हैं वो नहीं हो। तो उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, रिलैक्सेशन है कि अब आपको जो है वो 50% अंक यदि आपके ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी में नहीं बन रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में आप 55% मार्क्स हैं तो आपको जो है वो टीजीटी में टीजीटी की जो भर्ती होगी उसमें आप जो हैं वो बैठ सकते हैं, वो एग्ज़ाम आप जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ये थी एक बदलाव की बात जो कि टीजीटी भर्ती में हमने बात की। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे जेओआईटी का जो रिज़ल्ट एक बार फिर से लटका है और जेओआईटी के जितने एस्पिरेंट्स थे उनको उम्मीदें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो हो गई थी, लेकिन अभी जो है जो वेरिफ़िकेशन एक तरह से पैरामीटर है उसको बदलने के कारण जो है अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जेओआईटी का जो रिज़ल्ट है उसमें जो है वो टाइम लगेगा। इसके अलावा जो सीबीटी एजेंसी को लेकर भी राज्य सरकार से कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो इसको लेके भी जो है वो जेओआईटी के जितने एस्पिरेंट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है पोस्ट कोड 817 का उसमें थोड़ा विलम्ब जो है वो देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 2 मंथ्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जून के एंड तक जो था पहले जो था वो टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो है वो एक तरह से वेरिफ़िकेशन जो पैरामीटर्स हैं उनमें बदलाव के चलते अब जो है वो इसमें और विलम्ब जो है वो होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आप मान सकते हैं कि 1-2 महीने का समय जो है अभी और लग जाएगा इसमें। और जो फ़ाइल आएगी, फ़ाइल आने के बाद ही कार्मिक विभाग जो है वो अपनी आगामी कार्यवाही जो है वो शुरू करेगा। तो ये था जेओआईटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ओपीएस और जो 1500 रुपये हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उनको लेके जो है अब फाइनेंस कमीशन ने जो है उस पे जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो 16वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार की जो गारंटियाँ हैं उन पे पूरी नज़र रखी हुई है और वित्त आयोग को खासकर सुख सरकार की जो ओल्ड पेंशन बहाली और महिलाओं को प्रति माह जो 1500 रुपये देने हैं, इसको लेके जो है वो कहीं न कहीं जो है वो ऑब्जर्वेशन के संकेत यहाँ से दिए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो यहाँ से जो फाइनेंस कमीशन है उस पे पड़े, तो उस पे भी पूरी नज़र जो है यहाँ से फाइनेंस कमीशन की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।